हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए हम आपको आज कक्षा 10 में जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित प्रभु नामक काव्य की भावार्थ बताते हैं। देखिए यहां सह प्रसंग व्याख्या में सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रसंग, फिर लिखेंगे आप व्याख्या जिसको अनुवाद कहते हैं, और विशेष। ये 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि यदि कोर्स बदलता है, यानी कि आपको सितंबर के महीने में अगर स्कूल खुलते हैं तो निश्चित रूप से आपके 2 पाठ कम होते हैं। तो जिसमें एक तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरा आपको सागरमल गोपा वाला। ये 2 पाठों की हटने की संभावना बनती है। और यदि अक्टूबर में विद्यालय खुलते हैं तो निश्चित रूप से आपको 50%, 40 से 50% कोर्स कम हो जाएगा। हालांकि एक पाठ हिंदी में जोड़ा है, नया पाठ आया है, अब अभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है कि वो आएगा आपके कोर्स में या नहीं आएगा। इसमें अगर यह पूरी सत्र क्लास चलती तो निश्चित रूप से वो पाठ और जुड़ गया है, वो और एक एक्स्ट्रा हो जाता। लेकिन अब तो घटने की बात हो गई तो वो भी जोड़ा है, तो 3 पाठ कम होते हैं सितंबर में। और यदि अक्टूबर में विद्यालय खुलते हैं तो निश्चित रूप से 40 से 50% कोर्स आपका कम होगा, ऐसा संकेत मिला है। लेकिन फिर भी अब कौन सा पाठ कम होगा, कौन सा नहीं होगा, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पूरा ही है। अभी तक जो पद्यांश पढ़ाए हैं उनकी हटने की कोई संभावना नहीं है। यहां से अब जो पढ़ा रहे हैं यहां से आगे हटने की संभावना बनती है। गद्यांश में भी हटने की संभावना बनती है, तो अभी हम पढ़ाएंगे उसको। तो मैंने यहां से अब ये चीजें लिखवाना उचित नहीं समझा है। प्रश्नोत्तर कराएंगे हम। जो व्याख्या आपको अब करवा रहे हैं वही व्याख्या आपको HW में करनी है। जो व्याख्या अब मैं यहां पर इस व्हाइट बोर्ड पर करवा रहा हूं, यानी कि बोल रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं, वही करनी है। लिखवाया नहीं जाएगा और न ही आपको PDF में भेजा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, है ना। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस काव्य के बारे में। ये काव्य है जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना यह देखना है, तो देखे सागर तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तुम्हारा सुमित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। कवि मैं किताब ले रहा हूं। कवि जयशंकर प्रसाद प्रभु
कविता के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए ईश्वर की साक्षात दर्शनों को आपसे साक्षात करवा रहे हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित प्रभु नामक काव्य से लिया गया है, जो पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने प्रकृति के दृश्यों को निरूपित करते हुए ईश्वर का साक्षात दर्शन करवाया है। प्रकृति में जो साक्षात चित्र प्रस्तुत हो रहे हैं उनको ईश्वर का रूप मानते हुए कवि स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, कोई नहीं जानता कि तुम्हारा आरंभ कहां से हुआ है, आप अनादि हैं। हे प्रभु, यह कोई नहीं जानता कि तुम्हारा प्रारंभ कहां से हुआ है, तुम्हारा प्रारंभ कैसे हुआ है, तुम्हारी माया अनंत है। आसमान में खिलता हुआ स्वच्छ चंद्रमा की विशाल किरणें तुम्हारे प्रकाश का यानी तुम्हारे तेज बताती हुई स्पष्ट कर रही हैं कि प्रभु, इस संसार में अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हुए, माया दिखाते हुए तुम संसार से साक्षात करा रहे हैं। प्रसार दोबारा सुन लीजिए आपको प्रसंग व्याख्या के लिए। तो दोबारा सुन लीजिए कि कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, संसार में कोई नहीं जानता कि तुम्हारा आविर्भाव कब हुआ, अर्थात तुम्हारा प्रारंभ कब हुआ। तुम संसार को प्रसन्न करते हुए, अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाते हुए माया से वशीभूत कर रहे हो और मोहित कर रहे हो। हे प्रभु, आसमान में स्वच्छ चंद्रमा की विशाल किरणें तुम्हारे तेज या प्रकाश को स्पष्ट बता रही हैं और तुम संसार को अपनी अनंत माया के द्वारा इस प्रकार के दर्शन करा रहे हो। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है, तू देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। क्या? प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है, तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। ईश्वर की दया का अद्भुत रूप से वर्णन करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ईश्वर की दया अनंत रूप में प्रसारित हो रही है। यदि कोई ईश्वर के दयालु स्वरूप को देखना चाहता है तो वह समुद्र को देख सकता है। जिस प्रकार समुद्र अनंत रूप में प्रसारित हो रहा है, अनंत रूप में फैला हुआ है, उसी प्रकार ईश्वर की दया अनंत रूप में प्रसारित हो रही है। ईश्वर की दया के स्वरूप की प्रशंसा का, हे मेरे प्यारे ईश्वर, हे प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा का गीत समुद्र में उठने वाली तरंगों, लहरों की तरंग वालाएं अर्थात अनंत प्रकार की अनेकानेक लहरें तुम्हारे स्वरूप को, तुम्हारी प्रशंसा के गीतों को गाती हुई चली जा रही हैं। तो कवि का यहाँ तक अगर एग्जाम में आता है तो 6 से 8 पंक्ति आती है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो यहाँ पर अगर ये आएगा तो इसका मैं स्पष्ट रूप से आपको अब मैं भावार्थ कर रहा हूं। 6 प्रसंग 8 पंक्तियों का यहाँ तक। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित प्रभु नामक काव्य से लिया गया है, जो पाठ्य पुस्तक की अध्याय 6 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में प्रकृति के अद्भुत चित्रों द्वारा कवि ईश्वर के स्वरूप का साक्षात दर्शन करवा रहे हैं। कवि कहते हैं कि
हे प्रभु, तुम्हारा आरंभ किसी को ज्ञात नहीं है। क्या कि कोई नहीं जानता कि तुम्हारा आविर्भाव, उद्भव या प्रारंभ कब हुआ। इस संसार में कोई नहीं जानता कि तुम्हारा आविर्भाव, उद्भव इस संसार में कब हुआ। हे प्रभु, तुम्हारी माया अनंत है और तुम जगत संसार को अपनी लीला दिखाते हुए अनंत प्रकार से माया का खेल खेल रहे हो। आसमान में विचरण करने वाली चंद्रमा की स्वच्छ किरणें, आसमान में विचरण करने वाली स्वच्छ चंद्रमा की विशाल किरणें तुम्हारे तेज का वर्णन करती हुई तुम्हारा स्पष्ट प्रकाश बता रही हैं। कवि यशंकर प्रसाद कहते हैं कि यदि ईश्वर की दया का प्रसार कोई देखना चाहता है तो वह अनंत रूप में फैले हुए विशाल सागर को देख सकता है। जिस प्रकार सागर की विशालता प्रसारित होती हुई दिखाई दे रही है, उसी प्रकार ईश्वर की दया अनंत प्रकार से फैली हुई है। और हे प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा के गीतों को तो समुद्र में उठने वाली तरंगमालाएं बड़े ही सुंदर रूप में गाती हुई दिखाई दे रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। दोबारा सुन लीजिए। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में ननिया निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की यामुनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारा गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो प्रस्तुत का अभ्यास, अब देखो प्रसंग और संदर्भ को बोलने की जरूरत नहीं है, प्रसंग बोल रहा हूं। प्रस्तुत का अभ्यास में कवि जयशंकर प्रसाद नदियों के प्रभाव में फैलते हुए प्रसार को और चंद्रमा की चांदनी में निखरते हुए स्वरूप को, ईश्वर की हंसी और मुस्कुराहट की भावना का स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं क्या कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। तो कवि यशंकर प्रसाद कहते हैं कि जो व्यक्ति उस परमेश्वर के मधुर मुस्कान को निरखना चाहता है तो वह आसमान में खिलती हुई चांदनी को देख सकता है। वह ईश्वर की ही मुस्कुराहट के रूप में प्रसारित होती हुई दिखाई दे रही है। जो व्यक्ति, दोबारा सुन लीजिए, कवि कहता है कि जो व्यक्ति उस परमेश्वर की मधुर मुस्कान का अनुभव करना चाहता है तो आसमान में खिलती हुई चांदनी के सुंदर स्वरूप को देख सकता है। ठीक है। और जो व्यक्ति उसकी स्नेह और कृपामयी भावना को, हंसी को देखना चाहता है तो वह नदियों की कलकल करती हुई ध्वनि में ईश्वर की हंसी की ध्वनि सुन सकता है। तो ईश्वर की आराधना करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा स्वरूप बड़ा ही विचित्र है। जो व्यक्ति तुम्हारे मुस्कुराहट को देखना चाहता है वह आसमान में विचरण करने वाली, आसमान में खिलने वाली चांदनी की प्रभाव को देख करके ईश्वर की मुस्कुराहट का अनुभव कर सकता है। और जो व्यक्ति तुम्हारी कृपा, स्नेह और कृपामयी हंसी की ध्वनि को सुनना चाहता है तो वह नदियों की निनाद करती हुई कलकल ध्वनि को सुनकर के ईश्वर की हंसी को एहसास कर सकता है। विशाल मंदिर की यामुनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारा गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। कवि कहता है कि हे प्रभु, यदि किसी को तुम्हारे विशाल भवन की
रात्रि के समय में यदि तुम्हारे विशाल मंदिर की, विशाल भवन की दीपमाला को देखना होता है, तुम्हें आसमान में खिलते हुए तारे गणों के प्रकाश को देख करके तुम्हारे भवन का पता, अद्भुत पता को प्राप्त कर सकता है, एड्रेस को प्राप्त कर सकता है। तो दोबारा सुनिए, कवि जयशंकर प्रसाद ईश्वर के अद्भुत पते को अर्थात अद्भुत स्थान का ज्ञान कराने के लिए स्पष्ट करते हैं कि हे प्रभु, जो रात्रि के समय में विशाल भवन की दीपमाला को, आपके विशाल भवन की दीपमाला को देखना चाहता है, तो वह आसमान में खिलते हुए तारों के प्रकाश को देख सकता है। वह तुम्हारे आसमान में खिलने वाले तारों का प्रकाश तुम्हारे अद्भुत भवन का पता बता रहे हैं। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, असीम उपवन की तुम हो माली, धरा बराबर बता रही। अंशुमाली कहते हैं सूर्य को। किसे कहा जाता है अंशुमाली? सूर्य को। तो प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, हे ईश्वर। तो यहां पर क्या हुआ, इस काव्यांश में कवि ईश्वर को प्रेम के परम पूर्ण प्रकाश बता रहे हैं कि आप तो प्रेम के परम पूर्ण प्रकाश हैं। तो प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, असीम उपवन की तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप तो संपूर्ण प्रकृति के प्रकाशित करने वाले सूर्य हो, प्रेम में प्रकाशित करने वाले सूर्य हो, अर्थात प्रकृति के प्रेम में प्रकाश हो। जिस प्रकार प्रकृति को विकसित करने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के उदय होते ही प्रकृति प्रकाशित होने लगती है, खिलने लगती है, उसी प्रकार हे प्रभु, आप तो इस संसार रूपी प्रकृति के अद्भुत प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध हो और प्रकृति रूपी कमलनी के सूर्य की भांति हो। असीम उपवन के तुम हो माली, इस बगीचे का कोई सीमा नहीं है, जब संसार रूपी उपवन की कोई सीमा नहीं है, इस असीमित संसारिक उपवन की तुम माली हो, अर्थात इसका भरण पोषण करने वाले हो। यह स्पष्ट रूप से इस पृथ्वी के विकसित होते हुए, खिलते हुए स्वरूप से स्पष्ट पता लगता है कि आप इस प्रकार के स्वरूप वाले हैं। जो तेरी होवे दया, दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हे दया के भंडार ईश्वर, सारा संसार ये पुकार पुकार करके कह रहा है कि इस पृथ्वी पर जिस प्राणी पर तुम्हारी दया हो जाती है, हे दया के सागर, जिस पृथ्वी पर, जिस प्राणी पर, जिस जीव मात्र पर तुम्हारी दया हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो ही जाते हैं। इस संसार की सभी प्राणी ये पुकार पुकार करके कहते हैं और यही आशा हमको आशावान बनाती हुई, प्रकाशित करती हुई, तुम्हारी ओर खींचती हुई चली जा रही है, आस्थावान बना रही है। तो इस प्रकार से आपका यह भावार्थ इस पाठ का होता है। वैसे तो इस पाठ में से 100% एक आने की संभावना होती है, लेकिन संभावना ये भी बनती है कि अक्टूबर में अगर कोर्स क्लासेज चलती हैं, अक्टूबर में स्कूल खुलते हैं, तो 100% ये पाठ चला जाता है, आउट हो जाता है क्लास से, मतलब इस कोर्स से बाहर हो जाता है। 50% कोर्स में ये भी आना। तो कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन फिर भी हम इसको इग्नोर नहीं करें और इस भावार्थ को जो मैंने बोला है उसको रिपीट कर करके आप वीडियो देखें और इसको आप लिखें। ठीक है, अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, इसके प्रश्नोत्तरों की ओर। तो देखिए, अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। मैंने आपको सिर्फ सौंदर्य और कवि का परिचय 2 प्रश्न पहले करवा चुके हैं। इसके बाद में ये भावार्थ हो गया। अब अगला प्रश्न हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? अब वैसे तो मैंने ये आपको कवि परिचय में दे दिया था, लेकिन एक एक नंबर के प्रश्न भी हमारे पास आते हैं। एक एक नंबर के प्रश्नों में हम उन्हें आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे आप आंसर। अब कब हुआ, कहां हुआ, दोनों का उत्तर दे रहा हूं मैं। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी, जिसको वाराणसी कहते हैं, नामक नगर में हुआ था। ठीक है, ये था, ये बताया था हमने आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? इसमें आप लिखेंगे, अब ये भी आ सकता है कौन गा रही है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि स्पेलिंग में उत्तर आएगा, लेकिन गा रहा है सस्पेंशन में, तो इसलिए आप इसी को ऐसे ही रहने दें। आंसर लिखेंगे, ईश्वर की प्रशंसा का राग समुद्र में उठने वाली तरंगमालाएं या लहरों का समूह ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, और वह है मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? ये है इसका आंसर, प्रश्न। और इसका उत्तर लिखेंगे हम, लिखा जरा यहां तक आ रहा है, मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? तो आंसर लिखेंगे, जब ईश्वर की कृपा
कृपा और दया मनुष्य पर जब ईश्वर की कृपा और दया मनुष्य पर हो जाती है तो मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आगे, अंशुमाली का क्या अर्थ है? अंशुमाली का क्या अर्थ है? तो आंसर लिखेंगे अंशु का अर्थ किरण होता है। अंशु का अर्थ किरण होता है और माली के योग से इसका अर्थ और माली का अर्थ स्वामी। अतः दोनों के योग से अंशुमाली का अर्थ किरणों का स्वामी अर्थात सूर्य हुआ, अर्थात सूर्य है। तो ये है अंशुमाली का अर्थ, और यानी कि इसका अर्थ सूर्य ही हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति पद्मनी, यहां तो अंशुमाली दिया केवल, अब आता प्रकृति पद्मनी के अंशुमालू से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? अब देखिए ये शुद्ध शब्द है, लेकिन वहां आपकी किताब में लिख रखा है पदी मनी, और यहां इसमें लगा रखी है अलग, तो समाव इम्प्रॉपर है। पदी मनी तो हो नहीं सकता। अरे ये मात्र लगेगी मैं में, ठीक है, तो मिसप्रिंट है वहां। तो एक प्रश्न में मैंने ऐसा ही लिखा है, तो उसको करेक्शन करना।
तो प्रकृति पद्मनी के अंशुमानी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया कि इस प्रकार प्रकृति में कमलनी को विकसित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इस संसार रूपी प्रकृति की पद्मनी को विकसित करने के लिए ईश्वर रूपी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। तो यहाँ पर टोटली रूपक का उद्बोधन होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रकृति पद्मनी के अंशुमानी से क्या तात्पर्य है। साधारण रूप में प्रकृति में स्पष्ट देखा गया है कि सूर्य के प्रकाश से कमलनियां विकसित होती हैं। पद्मनी का मतलब कमलनी। कमलनियां क्या होती हैं? विकसित होती हैं। साधारण रूप से प्रकृति में स्पष्ट देखा गया है कि सूर्य के प्रकाश से क्या होती है? कमलनियां विकसित होती हैं या कमल विकसित होते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। जरूर नहीं है कमलनियां लिखें, आप कमल लिख सकते हैं, इसको कमल कर सकते हो। कमल विकसित होते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से। और कमल या कमलनियों की रक्षा कैसे? सूर्य के प्रकाश से कमल विकसित होते हैं और कमलनियों की रक्षा भी होती है। That's all। उसी प्रकार समस्त प्रकृति की रक्षा समस्त प्रकृति की रक्षा और उसका विकास एकमात्र ईश्वर द्वारा ही होता है। एकमात्र ईश्वर द्वारा ही होता है। इसलिए इस प्रकृति रूपी कमलनी का इस प्रकृति रूपी कमलनी का विकास करने वाला ईश्वर रूपी सूर्य है।
ईश्वर रूपी सूर्य है। ईश्वर की ही इसका सृजन करता है। ईश्वर की सृजन क्षमता से प्रकृति का विकास और प्रसार होता है। इसलिए क्या कहा गया है? अंशुमाली, प्रकृति पद्मिनी का अंशुमाली का यही तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कवि जयशंकर प्रसाद ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? कवि जयशंकर प्रसाद ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? अब देखिए, जिसके जन्म व उत्पत्ति का पता ही न चले, जो इस सृष्टि में सर्वप्रथम हुआ हो, जो इस सृष्टि में सर्वप्रथम हुआ हो, उसे अनादि कहा जाता है। अर्थात पुराणों, ग्रंथों एवं वेदों के द्वारा भी जिनकी प्रारंभ या प्रादुर्भाव का पता नहीं हो, उस ईश्वर को अनादि कहा गया है। रिलैक्स। कहा गया है। इस परमेश्वर के माता पिता कौन हैं?
या किसने इसका पालन किया है? यह किसी को ज्ञात नहीं है। फिर भी परमेश्वर की सत्ता है। यानी ईश्वर की फिर भी सत्ता है, वही सृष्टि का पालन वही सृष्टि का पालन पोषण, भरण रक्षण वह विकास करता है। इसी कारण कवि ने ईश्वर को अनादि कहा है। यह है आपके आज के प्रश्नोत्तर। अब आपको गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1 से 6 तक गृह कार्य में कीजिए। ये आपको गृह कार्य करना है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज का वीडियो बहुत समय का हो गया है, 45 मिनट का हो चुका है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।